जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में सहायकों की भर्ती निकली है। 500 सहायकों की आवश्यकता है इस कंपनी को साथियों, यानी कि पद आपके 500 रहने वाले हैं। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एकदम आसान और सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। एग्जाम वगैरह कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी चीज़ें, वेतन वगैरह सब कुछ क्लियर होने वाला है। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आ जाओ सब फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। यह है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भर्ती 2024 NICL सहायक भर्ती, यानी कि ये कंपनी का नाम है साहब, NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 500 सहायकों की आवश्यकता है। आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल साथियों, 1 अक्टूबर 2024 से आवेदन शुरू हैं और 11 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। 11 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक पास इसमें मांगा गया है। कोई भी 10वीं 12वीं भाई बहन है वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर आप स्नातक हैं, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक पास इसमें मांगा गया है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबके अलग अलग राज्य के अनुसार पद भी बताएंगे आपको, कौन से राज्य में कितने क्या पद दिए गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आ जाओ बात करते हैं एज की। तो 21 साल से 30 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब भाई स्नातक पास हो तो 20-21 साल के तो वैसे ही हो जाते हैं, स्नातक करते हैं तो ठीक है। तो 21 साल से 30 साल एज है और इसमें छूट भी दी गई है साथियों। छूट भी हम आपको बता देंगे। SC ST और जो दिव्यांग भाई बहन हैं और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके तो 100 रुपये लगेंगे और बाकी सबके 850 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है जी। योग्यता क्या है? योग्यता स्नातक पास है। चयन कैसे होगा? वेतन कितना मिलेगा? वेतन 22,400 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा, बाद में बढ़ता रहेगा। और साथियों इसमें चयन जो होगा वो प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। यानी कि प्री एग्जाम होगा आपका 30 नवंबर को आपका प्री एग्जाम हो जाएगा और मेंस एग्जाम होगा 28 दिसंबर 2024 को। 2 एग्जाम होंगे साथियों। और फिर आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद में आपका लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा आपके स्टेट का। ठीक है, लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप राजस्थान के हैं तो आप राजस्थान से ही फॉर्म भरें, यूपी से हैं तो यूपी से भरें, हरियाणा के हैं तो हरियाणा से ही फॉर्म भरें। ऐसा नहीं है कि राजस्थान वाले हरियाणा में भर रहे हैं, हरियाणा वाले यूपी में भर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ की भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, उसमें कोई नंबरों की दिक्कत नहीं है, केवल पास मार्किंग होता है वो तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट तो। ठीक है जी, वो भी हम देखने वाले हैं। एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो भाई जब 30 नवंबर को तुम्हारा प्री एग्जाम है तो आपके 20 नवंबर तक एडमिट कार्ड भी आपके आ जाएंगे। ठीक है साहब। अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप देख सकते हैं। ये रहा तुम्हारा साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी हो चुका है। ठीक है जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका जो हेड ऑफिस है साथियों वो कोलकाता में है। ठीक है जी। रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट यानी 500 सहायक यहाँ पर मांगे गए हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर 2024 से शुरू है साथियों। 1 अक्टूबर से नहीं भाई, 24 अक्टूबर से है। ठीक है जी, 24 अक्टूबर से आपके फॉर्म शुरू हैं। लास्ट डेट आपकी 11 नवंबर 2024 रहेगी। और साथियों पेमेंट भी 24 अक्टूबर 2024 से 11 नवंबर तक ही आप जमा करवा सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फेज 1 यानी कि प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम 30 नवंबर 2024 को होगा और ये फेज 2 का मतलब मेंस एग्जाम 28 दिसंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो टोटल जो 500 पद हैं वो किस प्रकार से हैं वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, इसमें जो लैंग्वेज टेस्ट होगा इस भाषा में होगा। ठीक है, तेलुगु है, इंग्लिश है, असम है, बिहार वाले हिंदी, ये है छत्तीसगढ़ के भी हिंदी। इस प्रकार से हैं पद, आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। टोटल 21 पद हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, इस प्रकार से। ठीक है साहब, ये टोटल पद आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और भी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, ये सारे पद हैं। त्रिपुरा वगैरह, लद्दाख, दिल्ली, ठीक है, पुडुचेरी, ये सारे के सारे। और कहाँ गए भाई इसमें पद? ये रहे कर्नाटक, केरला, झारखंड, गोवा, हरियाणा,
अब ये हरियाणा है तो हिंदी भाषा है, टोटल 5 पद हैं। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आगे राजस्थान की। तो जैसे राजस्थान है तो हिंदी भाषा का लैंग्वेज टेस्ट होगा और इसमें 35 पद हैं साथियों। और कैटेगरी वाइज आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से SC ST OBC के कितने क्या पद हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है साहब। टोटल जो है साथियों, टोटल 500 पदों पर यह भर्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। और एज की बात करें तो 21 साल से और 30 साल एज है, जिसमें 1 अक्टूबर 2024 को एज की गणना की जाएगी। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2024 से 2 अक्टूबर 1994 तक, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को कितनी जन्म तिथि हो जानी चाहिए, 21 साल हो जानी चाहिए। यानी कि 2 अक्टूबर 1994 से 1 अक्टूबर 2003 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी वाले। बाकी जिनको छूट है वो छूट देख लो। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, और जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 10 साल की छूट। इस प्रकार से तुम्हारी छूट भी दी गई है। एक्स सर्विसमैन वगैरह भी फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन साथियों, ए कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन। किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन पास हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ है। और आगे बात करते हैं, स्नातक पास चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। आगे की बात और कर लेते हैं भाई। इसमें जो भी अपनी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अपने अपने काम की चीज़ में सारी क्लियर कर दूंगा। अब देखो, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, मेंस एग्जाम हो, प्री हो, सब ऑनलाइन होंगे। अच्छा जी। अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। ऑल कैंडिडेट विल हैव टू अपेयर टू द ऑनलाइन प्री एग्जाम एंड मेन एग्जाम, देयर आफ्टर कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी फ्यूचर शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। यानी कि साथियों, आप प्री एग्जाम पास करोगे, फिर आपको मेंस एग्जाम में बुलाया जाएगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको, और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से है। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब आ जाओ आपके प्री एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्री एग्जाम है तुम्हारा साथियों, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं वो देख सकते हैं आप। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, रीजनिंग आएगी, और ये तुम्हारी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ये आएगी। इसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, और 60 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी आप चुन सकते हो। अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी में दो, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। प्री एग्जाम होने के बाद में आपका मेंस एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन ही होगा। इसमें रीजनिंग भी आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगी, नंबरिकल यानी कि मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलेगा साथियों। ठीक है, हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, आप किसी भी भाषा में एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, इसमें और भी जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। ये है बायोमेट्रिक डाटा वगैरह, ये तो हो ही जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट है साथियों, जो आपको देना ही पड़ेगा। जिस राज्य में से आप फॉर्म भरोगे उसी राज्य का लैंग्वेज टेस्ट आपसे लिया जाएगा। मैंने आपको दिखाया था, जैसे भाई दूसरे राज्य से भरते हो तो तेलुगु में देना पड़ेगा, राजस्थान से भरते हो तो हिंदी में देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी होने वाली हैं। और द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो स्कोर्स विल बी अलॉटमेंट टू फॉर द सेम। यानी कि साथियों, ये पास मार्किंग ही होगा। जो तुम्हारा लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा वो केवल पास मार्किंग होगा, इसमें कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे आपके। ठीक है जी। ये तो आपको बस पास करना है। ठीक है साहब, ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी हैं। अब एग्जाम सेंटर हैं ये प्री एग्जाम फेज 1, प्री एग्जाम दोगे तो उसके एग्जाम सेंटर इस प्रकार से आपको मिलेंगे। जैसे बिहार के हैं तो पटना, गया, भागलपुर, ये इस प्रकार से आएंगे। हरियाणा वाले हैं तो हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं राजस्थान का प्री एग्जाम होगा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में। इस प्रकार से ये है। अब आ गया मेंस एग्जाम के सेंटर। तो मेंस एग्जाम दोगे तो उसके एग्जाम सेंटर इस प्रकार से आएंगे। राजस्थान वालों का जो आएगा वो जयपुर में आएगा मेंस एग्जाम सेंटर। ठीक है जी। ये तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से। अब रही बात फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस के लिए देखो भाई, कैटेगरी SC ST दिव्यांग भाई बहन और एक्स सर्विसमैन, उनके 100 रुपये हैं, बाकी सबके 850 रुपये लगने वाले हैं। ये रही तुम्हारी एग्जाम फॉर्म फीस। ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो यही थी पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और रही बात इस नोटिफिकेशन की, तो ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।